तो हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को लेकर आए हैं कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2026 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% मैं गारंटी लेता हूं साथियों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? जीवन परिचय, एक गद्य और एक पद दोनों मिलाकर साथियों मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से आपके 10 नंबर पक्के अभी कर लो। मैं गारंटी लेता हूं साथियों इस जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि साथियों मैंने कम से कम 4 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 4 साल के ओल्ड पेपर तक लगातार मैंने निचोड़ लिया है कि आपकी इस बार एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बस आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। अभी तक आप लोगों ने अभी तक अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ साथियों शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों आप लोगों को करना क्या, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं आपके पूरे सब्जेक्ट का पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, कला का हो, सिलाई का हो, गृह विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक के बारे में मुझे थोड़ा समझा दीजिए, इस सब्जेक्ट का पेपर बता दीजिए। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपकी पेपर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी 10 नंबर पक्के करवा लीजिए। ऐसा मत करिए साथियों कि आप लोगों का 10 नंबर पक्का हो जाए और आप सोच लें कि हमारा नंबर बढ़ जाएगा और दोस्तों को क्या है, हम तो चाहते ही हैं साथियों, आप लोग यही सोचते ना कि हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त क्या हमसे कम नंबर लेके आए, लेकिन साथियों ये क्या है, आपकी गलत सोच है। ठीक है, अपने साथ साथ अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को भी नंबर लेकर आके दिखाइए। ठीक है, तब मानते हैं कि हम आपकी दोस्ती पक्की है, वरना क्या फायदा इसी दोस्ती का। आपको मैं इतने अच्छे अच्छे नंबर बता रहा हूँ, इतने अच्छे से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आएंगे, आपका नंबर बढ़िया आएगा। लेकिन होगा जो आपके दोस्तों को नहीं पता चलेगा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर से बता रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उन लोगों का नंबर कैसे आएगा। और लोग तो भाई उनको क्या मर्जी है, उनको दिमाग में जो ऊपर वाले दिमाग में डाल दें कि हाँ उनको लगता है कि भाई एक क्वेश्चन सही लाओ इसको हम याद कर लेते हैं, वो क्या करते हैं उनको याद करके चले जाते हैं। क्या होता क्या, अगर जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो लोग याद करते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन फंस जाता है, बाकी 9 क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो उसको दिमाग में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, कैसे लिखें। साथियों मैं आपको इस सॉल्यूशन का भी बताऊंगा कि मानते हैं आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उसको कैसे लिखना है, लिखना कि छोड़ना है। साथियों छोड़ने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसको लिखना कैसे मैं पूरी तरीका आपको बताने वाला हूं। बस आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग पहले सबसे पहले जीवन परिचय का है जो है अपने 10 नंबर पक्के कर ले। उसके बाद में अगली वीडियो में आपको गद्य के जो व्याख्या होते हैं, निबंध होते हैं, पत्र लेखन होते हैं, उसके बाद में जो मतलब वगैरह वगैरह जो भी कुछ होते हैं, पूरी A to Z पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं कि 18 फरवरी से साथियों पहले मैं आपकी पूरी क्वेश्चन करा दूंगा, पूरी पेपर सॉल्व करा दूंगा ताकि आप एग्जाम में बैठिए तो पूरे अच्छे से लिख कर आइए। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अपन वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अगर जो आप लोगों को नहीं पता है कि हमारा एग्जाम किस किस डेट को होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, किस डेट को, कौन सा दिन पड़ेगा और कौन सी पाली में है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाल दिया इसी चैनल पर, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। साथियों जो हमारा क्लास 10 हिंदी महत्वपूर्ण जीवन परिचय 2026, साथियों मैं आप काफी बच्चे मेरे पास कमेंट किए थे कि सर आप अपना नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम साथियों मैं बता दूं कि मेरा नाम फारूक सर है। ठीक है, मेरा नाम फारूक है और काफ़ी लोगों ने मेरे पास मैसेज किया जीमेल पर कि सर आप हिंदी के पूरे पेपर करा दीजिए और हिंदी के पेपर कराने के बाद गणित अंग्रेजी का भी मुझे बता दीजिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं पूरी पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, बस आप लोग बेफिक्र रहिएगा। बस आप लोग को करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो भेजूँ बस आप लोगों तक पहुँच सके।
तो हिंदी गद्य में साथियों आपको मैं क्या कहना चाहूंगा कि हिंदी गद्य में जो आपके पांच नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि जीवन परिचय रहेगा, वो किस कवि का रहेगा, किस लेखक का रहेगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेगा, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको एग्जाम में यह तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें से साथियों आपको केवल एक लोगों का जीवन परिचय लिखना है, ना कि तीनों लोगों का। बस आप लोगों को करना क्या है कि तीनों याद करके जाना। ऐसा नहीं कि मानते हैं आपने जयशंकर प्रसाद जी का याद करके चला गया और जयशंकर प्रसाद की जगह पे कोई दूसरा आ गया है, तो ऐसा नहीं करना। कम से कम आपको तीनों याद करके जाना, ताकि तीनों में से कोई ना कोई आ जाए, फंस जाए। मैं गारंटी लेता हूँ तीनों में से कोई ना कोई आएगा, और इतना भी गारंटी लेता हूँ कि तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, तीनों क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। गद्य से आपके कितने 5 नंबर कंप्लीट होंगे, पक्के हो गए। चलिए पद से आपको 5 नंबर हम कंप्लीट करा देते हैं अभी इसी वक्त। तो पद में साथियों अभी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि जीवन परिचय रहेगा। एक कवि के रूप में पूछे जाते हैं, जो कि उसमें से आपको गोस्वामी तुलसीदास को याद करके जाना है, सूरदास को, सुमित्रा नंबर पंत और महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों को आपको क्या करना है, याद करके एग्जाम में बैठना है, ठीक है। चारों को याद करके जाना साथियों। मैं नहीं बोलूंगा कि आप केवल सूरदास को याद कर लीजिए या फिर तुलसीदास को याद कर लीजिए, पंत को जी को याद कर लीजिए, वर्मा जी को याद कर लीजिए, नहीं, आपको चारों याद करके जाना है, तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही होती है कि जो सर बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से रिवीजन कर लें, उसको अच्छे से याद कर लें। साथियों अगर जो आप लोगों को कैसा लगेगा कि एग्जाम होने से पहले मैं आपके पूरे क्वेश्चन बता दूं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, जितने मैं बताऊंगा उतने पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। बस आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। तो दोनों एक गद्य हो गए, गद्य और पद दोनों से मिलाकर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन हमने आज आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है साथियों। अगर जो आप लोगों को चाहिए कि हाँ सर मुझे इस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, तो मैं आपको पूरे सब्जेक्ट का पेपर करा के दे दूंगा। बस शर्त यह है कि आप लोगों को क्या करना क्या, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्या करना है साथियों, सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के भी भला हो जाए, कल्याण हो जाए, वो लोग भी अच्छे नंबर से पास हो सकें। साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं हम तुलसीदास को लिखते हैं, महादेवी वर्मा जी को लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो मानते हैं हमारे क्या है, ये हमारे क्या साथ, ये हमारा क्या है, A4 साइज का हमारा पेज हो गया, ठीक है, क्या है, ये हमारा एक पेज हो गया, ठीक है। अब इसी पेज में जैसे कि हमें लिखना है, तो मानते हैं हम यहाँ पर डालते हैं वर्मा, ठीक है, मानते हैं क्या हो गया, हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा ऊपर सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में उसको ब्लैक स्केच से या फिर नीले स्केच से उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद साथियों आपको करना क्या, जो कॉपी होता है कॉपी के ऊपर जो दाहिने साइड में यानी कि लेफ्ट राइट कहीं भी आप लिख सकते हैं। आपको करना क्या, बस आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेने, क्या करना है, आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेना है। उस कॉलम में आपको लिखना है, मान लीजिए वर्मा का नाम, वर्मा जी का हम लिख रहे हैं जीवन परिचय, तो उसमें वर्मा जी का नाम लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे, माता का नाम लिख दें, लेखक उसने क्या कौन सी किताबें लिखी हैं, क्या क्या रचनाएं हैं, उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। साथियों आपका एग्जामर क्या चेक करता है, बस आपको यही चीज चेक करते हैं कि जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनकी जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, कौन कौन सी बुक्स लिखे हैं, इतना आपको क्या करना है, इस कॉलम में आपको भर देना है, ठीक है। एग्जाम में क्या करेगा, आपके जो यहाँ पर जो कुछ भी आपने यहाँ पर इस पेज पर लिख कर आए हैं उसको साथियों आपके एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। आपका एग्जामिनर कितना ध्यान देता है, बस यहाँ जो आप लिख कर जाते हैं बस इतना ध्यान देता है, ठीक है। अगर जो आपने यहाँ लिखा है एग्जाम क्या किया, सही मार दिया, पेज क्या किया, पलट दिया। पेज पलटने के बाद अगले क्वेश्चन में भी आपको यही चीज लिखना है, ठीक है। जैसे कि गद्य का लिख रहे हो, पद्य का लिख रहे हो, कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, ऐसे कॉलम बना लेना है, ठीक है।
ऐसे कॉलम बना लेना है, उनका नाम, पता, जन्म तिथि, कब मृत्यु हुआ, कौन सी रचना थी, माता का नाम क्या था, पिता का नाम था, सब इस कॉलम में आपको भर देना है। बाकी आप यहाँ क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, आपका एग्जामिनर यहाँ नहीं देखने जाता है साथियों कि आप यहाँ क्या क्या चीज़ लिखे हैं। बस अगर जो आप लोगों ने यहाँ जो कॉलम बनाकर इसमें जो फिल किए हैं, जो लिखे हैं, आपका एग्जामिनर यही देखकर आपको नंबर 4 देगा। हाँ भाई, बच्चा पढ़ा है, नंबर लिखा है अच्छे से, इसको लाइए हम 5 नंबर दे देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों, आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर जो आप लोग, ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, बस आप लोगों को क्या करना है मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ करना है एग्जाम में, सबसे पहले आपको करना है जो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले उसको लिखना है। क्योंकि एग्जामिनर क्या कहते हैं, ज़्यादा नंबर वाले पे क्वेश्चन आपके नंबर काट लेते हैं, और जो 1-2 नंबर के होते हैं उसमें से एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकते। जैसे कि मानते हैं एक निबंध आया 10 नंबर का, ठीक है, एक निबंध आया 10 नंबर का, तो सबसे पहले आपको 10 नंबर वाला लिखना है, उसके बाद में उसके कम वाला, उसके बाद उसके से कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे ऐसे करके जो सबसे पहले 1 नंबर का था उसको सबसे लास्ट में करेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, ज़्यादातर जानता है कि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन कर दो जो सबसे नंबर है। लो इसको हम 10 में है 10 नंबर का, तो लाओ इसको हम क्या करते हैं 9 नंबर देते हैं। अब जब यहाँ पर एग्जामिनर ने होमवर्क का नंबर जब दे दिया, तो जब आपको 1-2 नंबर में आएगा तो वहां पर एग्जामिनर नंबर काट नहीं सकता है। यहाँ पर होमवर्क का दे दिया और यहाँ काट नहीं सकता है, आपका सीधा 90+ नंबर आ जाएगा। ये होती है एग्जाम में लिखने के तरीका, कैसे लिखा जाता है। मैं कैसे एग्जाम में लिखा जाता है पूरी मैं वीडियो बनाकर आपको एक बार प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद साथियों। अगर जो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बाद में पछताओगे। साथियों, एग्जाम देने के बाद जब आप लोग घर पर आइएगा, पेपर मिलाइएगा, हमारे वीडियो ओपन करिएगा, तो दूसरे से देखिएगा कि कितने क्वेश्चन, जितने हम बताएं उतने में से कितने क्वेश्चन आए हैं, फिर उसी हिसाब से अगले सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी हमारे चैनल से कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप केवल मुझसे ही पढ़िए, आपको जो भी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, आप उनसे पढ़िए। जरूरी नहीं कि आप हमारी क्लास करिए, जिस टीचर की बात आपको समझ में आती है आप उन्हीं की क्लास कीजिए। जैसे कि कुछ लोग कहते क्या है कि जैसे कि फारूक सर पढ़ा रहे हैं, उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो क्या करते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को पसंद, क्योंकि वो मुझसे भरोसा करते हैं, यहाँ सब जो भी बताएंगे अच्छे से बताएंगे, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग केवल हमारी ही वीडियो देखिए, आप लोग हमारी वीडियो भी देखिए, किसी और अदर टीचर का भी वीडियो देखिए। जो टीचर अच्छे से आपको समझाए, आपको बताए कि एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है, एक एक टॉपिक, आप उस टीचर की वीडियो देखिए। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं बाबू कि आप लोगों को करना क्या है, मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आपको मेहनत करके पढ़ना है। जिस तरीके से हम आपको मेहनत करके बता रहे हैं, आपको उसी तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ से वीडियो देख लिए, अब चल के हम एग्जाम में बैठ जाएंगे, लिख देंगे। भाई सर तो बता दिए, सर तो आपको बता ही दिए, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है ना, ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो सर बता रहे हैं उसको आपको पढ़ना है, 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है, तब जाके आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। साथियों, वीडियो लंबा हो जा रहा है, आप लोगों को बोरिंग लगेगा। अगर जो बोरिंग नहीं लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलते मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपके हिंदी के संपूर्ण क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, कि आपके एग्जाम में कहाँ से गद्य में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पद्य में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद में आपको निबंध में क्या लिखना है, पत्र में जो एप्लीकेशन होते हैं उससे कौन से एप्लीकेशन लिखना है, संस्कृत में कहाँ से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पूरी अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तब तक चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद साथियों।